गुड मॉर्निंग गाइस, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहिएगा एंड आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और हम निकल रहे हैं कैलकाटा के लिए। सो एक्चुअली कोई ऐसे फन ट्रिप नहीं है, थोड़ा काम से जाना है, तो मैं और विनीत हम लोग दोनों निकल रहे हैं एंड आज जाएंगे, शाम को काम में खत्म करेंगे एंड कल सुबह या दोपहर तक निकल जाएंगे एंड शाम तक वापस भुवनेश्वर। तो गाइज लेट हो रहा है, विनीत इज रेडी, तो मैं भी रेडी हो चुका हूँ, अपना सामान तो पैक है एंड चलिए गाइज गाड़ी में बैठते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। बाय बाय। हे छोटू, क्या देख रहे हैं ऐसे? चल कल मिलेंगे तुझसे, बाय बाय। सो गाइज आज की अपनी सवारी होने वाली है अपनी सेल्टॉस और बस इसमें आई थिंक फ्यूल डलाना है और निकल जाना है। सो गाइज ट्रिप मीटर कर देते हैं 0, पता चलेगा अपने को कि अपने 2 दिन में कितना चला के है, क्या एवरेज दे रही है, तो वो भी हमें पता रहेगा और आपको भी बता देंगे। सो गुड बाय Z1, आपसे हम मिलेंगे कल। एक दिन घर से दूर जा रहे हैं। आइए सर आइए। क्या सामान का है? चलो ले लो, मैं भूल गया ऑडी का गाड़ी चाबी लाना भूल गया, इसमें आ गया और क्या रह गया मेरा। निकलने के बाद मुझे याद आया कि लेना था करके। AQI भी देखो गाड़ी में ही है 132। एक दिन जिस दिन मैं अभी परसों दिन तुमसे मिलने आया था कटक, उस दिन गाड़ी में दिखा रहा है 320 गाड़ी के अंदर मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ गाड़ी तो उसमें 320। इतना क्या पोल्यूशन भुवनेश्वर में। फिर कल ना कब मैं देखा वो जो एक इंस्टाग्राम में पेज है माई भुवनेश्वर करके, वो भुवनेश्वर का सारा, उसमें भी वो दिखा है कि एक्चुअल में 300 प्लस क्रॉस किया है कटक भुवनेश्वर। एंड बालेसर इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन इंडिया। वहाँ पे क्या है, इतना तो कोई इंडस्ट्री ये सब तो है नहीं वहाँ पे। लास्ट ईयर तालचर हुआ करता था, हाँ वो उधर हुआ करता था। ये वाला इस बार अभी बालेसर इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड और बाकी भुवनेश्वर 300। मतलब अब यहाँ पे भी एयर प्यूरिफायर मुझे लग रहा है घर में एक लगाना पड़ेगा। तो गाइज हम ज्यादा दूर तो नहीं, 20-30 किलोमीटर आए हैं एंड यहाँ पे एक GOBP के पेट्रोल पंप पे रुके हैं। यहाँ पे हम फ्यूलिंग करेंगे एंड वाइल्ड बीन कैफे, यहाँ पे कॉफी और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह लेंगे। भूख तो थोड़ा बहुत लगी रहा था। अब सीधा फिर तो शेरे पंजाब के पास जाके रुकेंगे। हाँ अपना खाना पीना यहाँ पे हो चुका है। पनीर पफ इतना अच्छा नहीं था, थोड़ा मैं तो अवॉइड कर गया। बाकी कोल्ड ड्रिंक ले चुके हैं, अब निकलेंगे। फ्यूल अप भी हो चुका है। सो आई थिंक अब सीधा कम से कम 100-200 किलोमीटर बाद ही कहीं रुकेंगे। हेल्दी ब्रेक भी हम ले रहे हैं। नहीं नारियल पानी भाई दीट पानी वाला। कितना किलोमीटर आ गए हम लोग? 167.8। 167.8। गाड़ी दे रही है गजब एवरेज 17.5। नेक्स्ट टू इलेक्ट्रिक है ये। ईवी को बीट कर दिया कुछ ऐसा लग रहा है। अभी भी तो जब हम लोग वहाँ पेट्रोल पर आए थे 766 दिखा रहा था रेंज। अभी 700, अभी 710 दिखा रहा है, जबकि किलोमीटर तो मुझे लगता है ज्यादा है। हाँ दिया हेल्दी पूरा एकदम। सुबह सुबह लोग दही बड़ा एकदम मानना पड़ेगा, लोग उड़ीसा के लोग हाईवे में भी रुक के क्रेजी है भाई। अरे और एक आगे भाई, ये तो कुत्ते को भी लेके आए। कैलकाटा जाने वाला रोड मुझे लगता नहीं है कभी भी एक सिंगल स्ट्रेच में ठीक होगा ये। लास्ट 10 साल से जा भाई कोई ना कोई स्ट्रेच में हमेशा मतलब कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। या तो फ्लाईओवर बन रहा है या जो बना हुआ है उसको दोबारा बना रहे हैं, खोद दिए कुछ भी करके, मतलब लेना है बनता ही बनता है। मतलब ये मुझे लगता है सबसे टाइम कंज्यूमिंग हाईवे यही है। वाइजैक मुझे लगता है बेटर है, मतलब बहुत कम कंस्ट्रक्शन और ये हो, जबकि ये वाला ज्यादा मतलब ट्रैफिक है। ट्रक वक्त तुम देखो बहुत जाता आता रहता है, बट उधर भी जाता है लेकिन उसका रोड बहुत अच्छा है। बाकी हर जगह ये स्पीड कैम्स का जो आप देख सकते हो वो जो लगा हुआ है, थोड़ा सा आदमी चलाता है कि नहीं, फिर उसके बाद वापस ब्रेक। तो पता नहीं चल रहा वो चल भी रहे कि नहीं चल रहे। अब अपना ड्यूटी तो है कि धीरे हो जाना, तो अपने धीरे हो जा रहे हैं। तो ये जो सारा लगा हुआ है हर जगह ईवी चार्जिंग, तो इस रास्ते में हम लोग तो अभी तक देखे ही नहीं, बट होना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी इतना है। आजकल लोग ईवी गाड़ी ले रहे हैं, थोड़ा एक ईवी चार्जिंग। और कोई पेट्रोल पंप में कहीं लिखा भी नहीं है अभी, जैसे ये है HP का आई थिंक डिसेंट साइज पेट्रोल पंप है ये,
₹1 का डिस्काउंट मेंशन। हाँ, लेकिन ये नहीं दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, ईवी चार्जिंग नहीं है। हम लोग भी जो जियो वाले में रुके सुबह मॉर्निंग में, उसमें भी तो नहीं था। सो अब ईवी व्हीकल का एक्चुअल यूज ही नहीं कर पा रहे। घर में ईवी गाड़ी पड़ी है, हाँ। पर हम यहाँ पे एक्चुअली गाइस, हम लोग का प्लान पहले यही था कि इसकी जो विंडसर है, जो मैंने रिव्यू की थी, वो हम लोग को लेके जाना था। एक टेस्ट भी होता, मजा भी आता कि देखते हैं कैसा, मतलब ईवी गाड़ी का कैसा है। बट ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के बाद तो दिल कर रहा है अच्छा ही कि ये नहीं लेके आए वो गाड़ी। प्लस ये हाईवे में कोई भी ऐसे मेजर डीलरशिप्स भी नहीं है हाँ, कि जहाँ जहाँ पर रुक के डीलरशिप आप में कर आप चार्ज सको। करो, आपको अंदर सिटी में जाना ही पड़ेगा। टाइम हो रहा है 12:15 और हम बालेसर क्रॉस कर रहे हैं। कितना 180 किलोमीटर आ गए ना हम लोग। 191 घर से। मतलब घर से 191, बट भुवनेश्वर कटक से तो 180 है ना। भुवनेश्वर कटक से 180 है बालेसर। वो बस वाला सीन हुआ। क्या इन लोग को कुछ कंट्रोल करते हैं, नहीं करते हैं ऐसे ही डाउट बस? उनको ड्राइविंग का ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, उनके पास वैलिड डीएल है कि नहीं। एवरी अदर डे एक न्यूज आ रहा है कि उन्होंने किसी के साथ नहीं, बट accident हुआ। बात वही है कि इनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी तो नहीं होता ना। गवर्नमेंट इनको निकालता नहीं है नौकरी से या क्या है, कुछ दिन बाद वो फिर वापस आके बस चलाने लगते हैं। इनको स्पीड लिमिट क्यों नहीं लगा रहे हैं ये बस में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब शहर के अंदर 60, 70, 80 में चला रहे हैं। बस है, वो साइकिल लेके आए हो। और अगर हम ज्यादा स्पीड करते हैं तो हमारे हम लोग का तो फाइन फाइन आ जा रहा है। तीनों लोग ही बेचारे मर गए जो ऑटो में जो थे। शहर में भी ऐसा लगता है कि गाड़ी के एकदम ऐसे पास से लेके जाते हैं ना, तो लगता है गाड़ी में ही ना कहीं ठोक दें। वहाँ से तो गाइस आप देख सकते हो, बारीपदा के लिए लेफ्ट एंड देन कोलकाता के लिए स्ट्रेट। सो फाइनली हम आ चुके हैं उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे, जलेश्वर बॉर्डर। सो इस टोल गेट के बाद, ये आखिरी टोल गेट है उड़ीसा का, इसके बाद जो है वेस्ट बंगाल शुरू हो जाएगा ना। सो अब तक यहाँ का रास्ता तो फिर भी थोड़ा ठीक है, आगे बताते हैं आपको कि कैसा है। बॉर्डर पार करते ही ट्रकों का जैम, और यहाँ पे कुछ आई थिंक पुलिस चेकिंग वेकिंग। लेकिन बहुत सारा यहाँ पे मतलब जो साइड में खेत वेत है जला हुआ है, मतलब या तो आई थिंक क्रॉप उगाने के लिए जलाए हैं या जो भी है। यही सब तो रीजन है तुम्हारा, मतलब पोल्यूशन बढ़ने के लिए। बैरन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हार्वेस्टिंग टाइम हाँ। में, वीट हार्वेस्ट हुआ होगा। वो तो निकाल दिए, वो उसके बाद फिर जला भी दिए। इसीलिए बालेसर वगैरह का पोल्यूशन मुझे हो सकता है, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट अभी बोल रहे हैं इंडिया में है। पुलिस वालों के लिए भी यहाँ वॉच टावर बनाया गया है। भाई खतरनाक। अरे अरे अरे, ये कहाँ से आ रहा है? मतलब मेन हाईवे के बीच में कहाँ गया वॉच टावर? पुलिस देख क्या रहा है वो वॉच टावर से, मुझे ये जानना है। बाकी यहाँ घुसते ही वेस्ट बंगाल में देखो बहुत सारे फैक्ट्री वैक्ट्री भी है। स्मॉल स्केल उधर है, बहुत सारे हैं। इधर भी देखो इतना सारा चिमनी वगैरह Fly ash है। bricks, fly हाँ, ash bricks। फ्लाई एश ब्रिक का शायद है। यहाँ पे मुझे लग रहा है यही पार्ट से मुझे लग रहा है उड़ीसा की तरफ भी पोल्यूशन हो रहा है। सो अब हम फाइनली वेस्ट बंगाल के अंदर चल रहे हैं, और रास्ते तो ठीक है अब तक, कहीं पे तो ज्यादा डाइवर्जन नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा बीच बीच में है। रास्ते तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं पे खाने के लिए कुछ चाहिए या पानी वानी चाहिए तो कहीं पे दुकान तो अब तक ढंग का कोई, वैसे छोटा सा भी दुकान नहीं दिख रहा है हम लोग को। आई थिंक जब आप आ रहे हो उड़ीसा से तो आई थिंक चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल, ये सब ले आओ। बाकी हो सकता है आगे हो, अभी जस्ट हम लोग एंटर किए हैं, आई थिंक 5-10 किलोमीटर ही हुआ होगा, तो अब तक तो अपने को दिख नहीं रहा कुछ। एंट्री कुछ ऐसा है इसका। मेन ढाबा जो है वो इधर है, बट वहाँ पार्किंग नहीं है। तो काफी बड़ा सा है, और तिरंगा भी अपना उड़ रहा है ऊपर। ढाबा है हाँ, बेसिकली। ये तो एक है टाउनशिप, एक छोटा सा टाउनशिप ही है ये। स्टेबल है, कॉफी वर्ल्ड। हाँ, यहाँ पे आप देखो सब कुछ है, बीआर है, देन यहाँ कॉफी वर्ल्ड, देन आगे कुछ बार, रेस्टोरेंट, 10-15 सिक्योरिटी गार्ड। आगे शायद मंडप भी है आई थिंक। ये जो सामने लग रहा है, नहीं, उनका स्टेबल है, वहाँ पे हॉर्सेस है उनके। ओह माय गॉड। दिस डिपार्टमेंटल स्टोर भुवनेश्वर में। अगर आप जलेश्वर क्रॉस करते हो तो यही है यहीं पे ही आपको चिप्स और बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक मिलेगा और ठंडा पानी। बाकी कहीं पे हम लोग को ज्यादा कुछ मिला नहीं। सो गाइस, ये कुछ ऐसा इसका सेटअप है बैठने का। एक्चुअली ये तो एक ही पार्ट है, ये हम लोग सबसे जो पुराना वाला हिस्सा है इस तरफ आ रहे हैं। आई डोंट नो, इधर से अंदर जाने के लिए बंद है आई थिंक, वेटिंग है। माय गॉड। बाकी आप भीड़ देख सकते हो गाइस, इधर भी भीड़, इधर भी भीड़, इधर भी बहुत सारे लोग। आई थिंक थोड़ा वेट करना पड़ेगा हम लोग को इसके अंदर घुसने के लिए। फाइनली हम लोग को एक सीट मिला है, बट शेयरिंग सीट है, बट ठीक है जो भी है, खा लें। हाँ, खा के निकलें, टाइम हो लगेगा क्योंकि हम लोग को। वेज थाली इज हियर। क्या क्या है इसमें? आई थिंक ये आलू का सब्जी, ये दाल, ये क्या चीज़ है? ये और दिस मिक्स वेज। गॉड, खाओ ब्रो, खा के दिखाओ, बताओ लोगों को कैसा लग रहा है। हाउ इज इट? अच्छा है, टेस्टी। Got the hype, bro.
ये भीड़ दिख रहा है। हाँ पता चल रहा है। अपनी भी थाली आ गई है। थाली का सेटअप तो सेम था, बस अपना ये चिकन जो है वो एक्स्ट्रा आया है। तो एक बार इसको खा के बताते हैं कि कैसा है। अच्छा चिकन भी सही है, बाकी सब तो सेम है। बिल कितना है? सिर्फ 700 कितना? 700 रुपीज। इससे ज़्यादा अच्छा खाना और इस रेट पे और क्या ही मिलेगा। तो हम दोनों बहुत खुश हो चुके हैं, बस वो चेंज लाएगा तो निकलेंगे। टाइम इज 3:30। ठंड तो है थोड़ा बहुत, काफ़ी है एक्चुअली। मतलब हम लोग ऐसे नॉर्मल शर्ट वर्ट पहन के आ गए हैं तो थोड़ा लग रहा है टेडी बॉयज जैसे आ गए हम। एक या तो थोड़ा हाफ जैकेट या स्वेट शर्ट को जैसे होता तो थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा होता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे दो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, ईवी चार्जिंग, विंटेज। हाँ पजेरो, आई थिंक वो ओनर का होगा, पहली गाड़ी उनकी होगी जिससे वो ये बनाए होंगे सारा। ये उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वो वहाँ पे उसको शोकेस करके रखे हैं। वेस्ट बंगाल में बस के पीछे स्पाइडरमैन, अबे नहीं है स्पाइडरमैन, नहीं स्पाइडरमैन है, टर्टल कोई आता था। हाँ मतलब कुछ तो है, कोई सुपर हीरो ही है। भाई साहब ने क्या क्रिएटिविटी दिखाई है, वाह। उसके शूज में पीछे का बैकलाइट है। टोल के बाद फाइनली हम थोड़ा बहुत शहर के पास आएंगे। अभी भी जो अपना डेस्टिनेशन है वो तो बता रहा है 1 घंटा 26 मिनट 40 किलोमीटर, और ये 5:45 का टाइम कम ही नहीं हो रहा है, थोड़ा सा 5:43 होता है, फिर वापस 5:45-46 हो ही जा रहा है। तो आई थिंक इससे जल्दी नहीं पहुंचेंगे। हम लोग रुके ही नहीं, एक भी ब्रेक नहीं लिए। तो हम ट्रैफिक जैम है तब से फंसे हुए हैं, और अपना जो 5:45 का अराइवल था वो बढ़ के अब हो चुका है 6 PM। और कैसा लग रहा है कलकत्ता के ट्रैफिक में फंस के? नो जॉय ब्रो, नो जॉय। सीडी ऑफ जॉय में आए थे ना, अब क्या हुआ बताओ? नो जॉय एट ऑल। और मैं तो चला नहीं रहा हूँ गाड़ी, भाई साहब चला रहे हैं, तो बोर हो चुके होगे। खाना तो खा लिया ना। उसके बाद ट्रैफिक थोड़ा कम समझ ज्यादा मतलब हेक्टिक लग रहा है ट्रैफिक। बाकी गए सही में बहुत जैम है, पता नहीं यहाँ कुछ आई थिंक इवेंट है या क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे गाड़ियों में जा रहे हैं, वो छोटे वाले टेम्पो में। तो चलिए अब देखें कब तक पहुंचते हैं। अभी तक तो 6 बजे का टाइम है। 1 hour later. 1 eternity later. फाइनली 6:30 हो रहा है और हम आ चुके हैं अपने लोकेशन पे। तो यहाँ पे जो बंदे से अपने को मिलना है वो यहीं ऑफिस में है। तो अभी मैं कैमरा बंद करूँगा, पहले वो ऑफिस अपने जाएंगे, मिल लेंगे। मिल के निकलते हुए आपको बताता हूँ। टाइम इज 37। गैस टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8:10 और हमारा काम जो है खत्म हो गया है। ठीक है, ठीक ठाक मीटिंग था, चलेगा। सो आज के लिए तो हम लोग का हो गया ना, और तो कुछ अभी है नहीं। हो गया। हाँ ट्रैवल करके दोनों बहुत थक गए, ट्रैफिक में मर के आए थे। सो बंदा भी था, हो गया बातचीत। अब चलेंगे कहीं होटल देखते हैं, कहीं थोड़ा रेस्ट करेंगे। बाकी कल सुबह तो फिर वापस निकलना है। पर अगर आप लोग कलकत्ता ट्रैवल कर रहे हैं, प्लीज विंटर वेयर कैरी करिए। हाँ यहाँ पे मतलब हम लोग जितना सोचे नहीं थे उससे ज्यादा ठंड है यार, क्रेजी था। मतलब एटलीस्ट एक हाफ जैकेट या फुल जैकेट एक चाहिए ही चाहिए, ऐसा है। 2 चीजें, बालेश्वर के बाद कुछ नहीं मिलता है। ईवी चार्जिंग भी नहीं है, खाना नहीं मिलता, ईवी चार्जिंग नहीं है। और यहाँ अगर आप आ रहे हो तो जैकेट लेके आओ, आगे अगर कहीं जाना है तो मजा आएगा। पार्क सर्कस क्या 7 पॉइंट ना क्या है गाइस, ये है सिटी सेंटर। ये सिटी सेंटर ही होगा ना, कलकत्ता का सिटी सेंटर है। तो अगर आप यहाँ देखो तो 7 अलग अलग रास्ते हर तरफ से जाते हैं। तो आई थिंक ये तरफ मतलब क्या है, इस तरफ वो क्वेस्ट मॉल, पार्क स्ट्रीट। अच्छा स्ट्रेट पार्क स्ट्रीट, लेफ्ट इज क्वेस्ट। अच्छा लेफ्ट इधर जाने से क्वेस्ट, और बाकी अलग अलग बहुत सारा रोड है, इधर उधर जाता है। और कलकत्ता एक दिन में हम काफी चीजें दिखा दे रहे हैं ट्रैफिक के अलावा बाकी अभी भी ट्रैफिक ही है। और यहाँ बहुत खाने पीने की भी जगह है, खाने पीने के लिए भी तो बहुत सारा है ना यहाँ। अरसलान बिरयानी यहाँ की। अरसलान तो वो है शायद सामने, हाँ वही तो है, अरसलान बिरयानी यहाँ का फेमस है। खाना भी ना तो जो भी बोल लो कोलकाता का तो अच्छा है। यहाँ का स्ट्रीट फूड, बिरयानी, मिठाई, ये सब चीज तो काफी अच्छा है। बट रसगुल्ला हमारा है, उड़ीसा का है, ये कलकत्ता का नहीं है। यहाँ किसी को मत पूछ लेना। हम लोग रसगुल्ला नहीं खा सकते, उसको छोड़ के बाकी जो मिलेगा वो खा लेंगे। टाइम हो रहा है 11:45 एंड अभी मैं होटल रूम आ चुका हूँ। सो अभी हम लोग एक्चुअली जहाँ काम खत्म हुआ था उसके बाद जब निकले थे, सो वी वेंट टू विनीत, जो मौसी है उनका घर। तो वहाँ डिनर विनर किए। तो आई थिंक विनीत की सिस्टर आई हुई हैं, तो वो उनसे थोड़ा बात करके आएगा। एंड सुबह फिर हम लोग को निकलना भी है, आई थिंक वही 8-9 बजे तक निकल जाएंगे। एंड कल थोड़ा 4-5 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो कुछ और काम भी है वो भी खत्म हो जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइज। टिल देन लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. डू लेट अस नो how did you like the video. Till then guys, bye bye.